MS विंडोज़ के अंतर्गत आज जानना है रिसाइकिल बिन प्रॉपर्टीज़ का जो है क्या फंक्शन है। MS विंडोज़ में रिसाइकिल बिन जो है एक डेस्कटॉप आइकन होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि रिसाइकिल बिन इज एन ओन फोल्डर ऑफ MS विंडोज, कह रहा है कि रिसाइकिल बिन जो है अपना फोल्डर है MS विंडोज़ का, और कंप्यूटर का भी कह सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ डेस्कटॉप फोल्डर इन विच टू गिव द टू फंक्शंस। रिसाइकिल बिन का मेनली जो है दो फंक्शन है, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, रिस्टोर दिस आइटम। ये दो फंक्शन है, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन और दूसरा है रिस्टोर दिस आइटम। जैसे कि एंड इफ़ डिलीट द फाइल फोल्डर एंड प्रोग्राम, कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं भी अगर फाइल को, फोल्डर को, फ़ोटो को, प्रोग्राम को अगर डिलीट करते हैं तो दैन ऑटोमेटिक स्टोर इन रिसाइकिल बिन फोल्डर, अपने आप जो है रिसाइकिल बिन फोल्डर में जो है चला जाता है। एंड ऑल्सो रिस्टोर द रिसाइकिल बिन स्टोरेज फाइल, और जो रिसाइकिल बिन में जो एंड ऑल्सो रिस्टोर द रिसाइकिल बिन स्टोरेज फाइल। रिसाइकिल बिन कहीं भी अगर मेमोरी के अंदर फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन फोल्डर में स्टोर हो जाता है, और वहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करने के लिए, दैट मीन्स वापस लाने के लिए, रिस्टोर दिस आइटम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो डिलीट द रिसाइकिल बिन स्टोरेज फाइल, जो रिसाइकिल बिन में डिलीट होके कहीं से चला गया है वो फाइल को जो है पुनः एम्प्टी द रिसाइकिल बिन के द्वारा हमेशा के लिए कंप्यूटर से बाहर किया जाता है। दैट मीन्स टू आउट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से बाहर किया जाता है। एंड इफ़ डिलीट द एनी फाइल विथ शिफ्ट की, अगर किसी भी फाइल को शिफ्ट के साथ अगर डिलीट कर देते हैं, फाइल हो, फोटो हो, सॉन्ग हो, तो देन ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर से बाहर हो जाता है। जैसे एक मुहावरा कहते हैं हिंदी में, ये नामो निशान मिटा देंगे, तो समझ लीजिए वही बात को कंप्यूटर वाले बोलता है कि शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। एंड ऑल्सो सेट द रिसाइकिल बिन स्टोरेज कैपेसिटी, और रिसाइकिल बिन का जो कैपेसिटी होता है, जैसे हम डिलीट करते हैं तो वहाँ चला जाता है, तो कितना कैपेसिटी का फाइल स्टोर होगा वो भी कैपेसिटी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। हाउ टू ओपन द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के आइकन पे, तो इस तरह से जो है रिसाइकिल बिन जो है खुल जाता है। इसमें जो एम्प्टी द रिसाइकिल बिन देख रहे हैं, रिस्टोर ऑल आइटम देख रहे हैं, ये पुराना वर्जन में था, ये दो ऑप्शन आ रहे थे। अभी नया वर्जन में जो है इसको हम जो है ऐसे देखेंगे, जैसे कि ये जो देख रहे हैं रिसाइकिल बिन आइकन है, इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से जो खुलता है, तो इसमें देखिए एम्प्टी द रिसाइकिल बिन रिस्टोर द ऑल आइटम, इसमें भी दिखाई दे रहा है कि अभी दो ही है। लेकिन जैसे देखिए किसी भी फाइल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक ऑप्शन और बढ़ जाता है, इसका नाम है रिस्टोर द सेलेक्टेड आइटम, यानी कि इस आइटम को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और ये रिस्टोर करेंगे ये ऑप्शन से, तो सिर्फ यही फाइल जो है वहाँ वापस चला जाएगा जहाँ से डिलीट होके आया था। अगर हम यहाँ पे ये रिस्टोर ऑल आइटम्स ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो ये सारा फाइल जहाँ जहाँ से डिलीट होके आया होंगे वो सारा वहाँ पे चला जाएगा। अगर एम्प्टी द रिसाइकिल बिन कर देते हैं तो ये कंप्यूटर से जो है हमेशा के लिए फिनिश हो जाता है। जैसे देखिए कर देते हैं, पूछ दिया एक बार, क्योंकि परमानेंट डिलीट हो रहा है इसलिए आपसे इजाज़त ले लेता है कि क्या करें, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे। यहाँ से ये सारी फाइल जो है हमेशा के लिए डिलीट होगी। अब हम किसी फाइल को डिलीट करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है एक फ़ाइल है S1 करके। अब इस फाइल पे राइट बटन क्लिक करेंगे और इसे हम डिलीट करेंगे। जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये जो है रिसाइकिल बिन में चला जाता है। जैसे देखिए खोल के देखेंगे, देखिए वापस चला गया। अगर इसे वापस लाना है तो इस पर क्लिक करके रिस्टोर सेलेक्टेड आइटम करिए, देखिए फिर वापस वहीं पे चला जाएगा। देखिए S1 आ गया। अगर हम इसे राइट बटन क्लिक करके और शिफ्ट बटन के साथ जो है डिलीट करते हैं, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाए हुए हैं और आप डिलीट कर रहे हैं,
कह रहा है कि फोल्डर डिलीट हो रहा है, जैसे यस कर देंगे देखिए रिसाइकिल बिन में भी आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से रिसाइकिल बिन से वापस किया जाता है फाइल को और डिलीट किया जाता है। और अब हम चलेंगे हाउ टू सेट द रिसाइकिल बिन स्टोरेज कैपेसिटी, कैसे हम कैपेसिटी सेट करते हैं रिसाइकिल बिन में। तो इसके लिए कह रहा है क्लिक द राइट बटन ऑफ माउस ऑन रिसाइकिल बिन आइकन ऑन डेस्कटॉप पे जो रिसाइकिल बिन आइकन था उस पर राइट बटन क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये तो इस तरह से डायलॉग जो है आ जाता है। यहाँ कस्टमाइज में जो देख रहे हैं मैक्सिमम साइज जो दिया हुआ है 13,966, ये इतना MB तक का फाइल अगर कहीं भी डिलीट होकर आता है तो इसे रिसीव कर पाएगा। इससे ज़्यादा फाइल अगर डिलीट होकर आएगा तो इतना फाइल रखिएगा, बाद बाकी फाइल को जो है वो आउट ऑफ कंप्यूटर कर देगा। और अगर हम इसमें ये ऑप्शन सेटिंग कर देते हैं, ये जो देख रहे हैं मूव ये फाइल डोंट मूव, अगर ये कर देते हैं तो शिफ्ट के साथ करिए डिलीट, या बिना शिफ्ट के साथ डायरेक्ट कंप्यूटर से बाहर हो जाएंगे। और इस तरह से अप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद ओके करके ये ऑप्शन को सेट किया जाता है। अब हम चलेंगे, दूसरा फंक्शन है, एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है MS विंडोज़ का, दैट मीन्स विंडोज़ की फैमिली मेम्बर है, सर्च ऑप्शन है। ये सर्च ऑप्शन यूज़ द सर्च ऑप्शन, सर्च ऑप्शन क्या होता है वो जानिए। टू फाइंड द एनी अवेलेबल फाइल फोल्डर सॉन्ग पिक्चर ETC फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं भी फाइल है, फोल्डर है, सॉन्ग है, पिक्चर है, तो उसको जो है ना कैसे ढूंढते हैं, मतलब फाइंड मीन्स ढूंढना या खोजना। और साथ ही साथ जो है उसमें जो सेट किए हुए डिवाइस हैं, जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी चिप है, मोबाइल है, तो उसकी जो रास्ता होगा, लोकेशन होगा, वो बहुत ही कम समय में हम लोग पता लगा सकते हैं। और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएंगे। हाउ टू यूज़ द सर्च ऑप्शन, यूज़ करने का क्या तरीका है, तो दूसरा सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर सर्च बॉक्स जो आता है यहाँ पे आपको या तो जो सर्च करना है उससे रिलेटेड कोड लिखेंगे या उसका नाम लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे जाते हैं और स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही लिखेंगे JPG तो देखिए आपके सामने में ये सब जो देख रहे हैं ये सारा का सारा जो है JPG जो फ़ोटोज़ है कंप्यूटर के अंदर में वो आपको जो है दिखाई दे रहा है। देखिए इस किसी पे अगर हम क्लिक करें वो फ़ोटो जो है आपके सामने में खुल के दिखा देगा। जैसे देखिए इस तरह से जो है फाइल जो है जो फ़ोटो था कंप्यूटर के अंदर वो दिखा दिया। इसी तरह से किसी भी प्रोग्राम को भी अगर हम शॉर्ट नेम भी यूज़ करते हैं, जैसे N दबाएँ तो देखिए नोटपैड पे क्लिक करते हैं तो देखिए नोटपैड खुल जाता है। इसके बाद जो है हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। और प्लस में दूसरा तरीका है, विंडोज़ के साथ E दबाइए और लोकेशन चूज़ कर लीजिए, जैसे कि पर्सनली ड्राइव में जैसे D ड्राइव में ले लीजिए, फिर यहाँ पे जो है आप लिखेंगे TXT तो देखिए नोटपैड का फाइल जहाँ भी कहीं होगा वो सामने में जो है आ जाता है। ये सब जो भी फाइल देख रहे हैं सभी का सभी नोटपैड का बना हुआ फाइल है। इस पर डबल क्लिक करके भी हम लोग खोल सकते हैं। यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को बहुत ही कम समय में अगर कंप्यूटर से ढूंढना हो, खोजना हो, तो इसके लिए जो हम लोग सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने कुछ कोड भी दिए हैं, ये कोड सब आप याद कर लेंगे। start.txt स्टार पहले के सर्च बॉक्स में देना पड़ता था, आज के डेट में से TXT देते हैं तो नोटपैड का फाइल दिखा देता है, RTF देते हैं तो वर्डपैड का फाइल दिखाता है, doclog देते हैं तो MS वर्ड का फाइल दिखाता है, XL भी अगर देते हैं तो MS Excel का फाइल दिखाएगा, MP4 देंगे तो मोबाइल का वीडियो दिखाएगा, यानी कि MP4 वीडियो कोई भी होगा नेट से डाउनलोड हो, मोबाइल से रखा गया हो, सबको देख सकते हैं। 3GB से भी देख सकते हैं, MP3 से ऑडियो फाइल देख सकते हैं, PST से फोटोशॉप का फाइल देख सकते हैं, PMD से जो है पेज मेकर का फाइल देख सकते हैं। ये सभी TXT जहाँ लिखे थे वहीं पे टाइप करेंगे तो ये फाइल सब आपको दिखाई देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। MDB MS एक्सेस का फाइल दिखाएगा, PPT MS पावर पॉइंट का फाइल दिखाएगा, JPG PMP TIFF PNG ये सभी जो है पिक्चर का जाती है टाइप है, तो ये हम डालते हैं तो इस तरह से फ़ोटो दिखा देता है। इस तरह से जो है हम लोग सर्च का इस्तेमाल करते हैं और सर्च का इस्तेमाल करके बहुत ही सारा समय बचता है। तो ये आज हमने जाने हैं। सबसे पहला जो है रिसाइकिल बिन, जो किसी भी फाइल को अगर डिलीट करते हैं तो यही रिसीव करता है, जिस तरह से डस्टबिन की तरह काम करता है। इसकी दो फंक्शन है, इनका रिसाइकिल बिन, रिस्टोर दिस आइटम। और किसी भी फाइल को अगर डिलीट करते हैं शिफ्ट के साथ तो डायरेक्ट कंप्यूटर से बाहर हो जाता है, या रिसाइकिल बिन की स्टोरेज कैपेसिटी अगर शून्य कर देते हैं तो बिना शिफ्ट का भी अगर डिलीट करेंगे तो कंप्यूटर से बाहर हो जाएगा।
और रिसाइकिल बिन का जो है प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं तो ये अभी हमने जाने। और प्लस में देखे हैं कि सर्च फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपको MS विंडोज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंस फंक्शन रखता है।